हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से निखिल विद स्टडी में। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ जोड़, घटा, गुणा और भाग रूट वाले, और रूट को किस तरीके से हम हल करते हैं। दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, आपको और आपके पूरे परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम रूट की ओर। तो दोस्तों क्या होता है, ये रूट फाइव ये दो रूट फाइव है। ठीक है, इनके बाहर कुछ नहीं तो एक तो है, और इनके बाहर कुछ नहीं तो एक तो है। ये हम मान के लेते होता ही है। सबका मालिक एक, याद रखना, सबका मालिक एक, जहां पर कोई नहीं वहां पर एक। ठीक है, तो ये एक और ये एक, इन दोनों को मिला के दो हो गए। और ये फाइव अंडर रूट के कॉमन ही रहते हैं, तो ये रख लिया हमने फाइव। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया 2 अंडर रूट 5। अब आ गए हम इधर। तो दोस्तों ये है 2 अंडर रूट 7 प्लस 2 अंडर रूट 7। तो दोस्तों क्या होता है, बाहर वाले जो अंक होते हैं उन्हें तो हम जोड़ लेते हैं, जैसे 2 और 2 4। और अंडर रूट जो अंदर होता है सेम, उसको कॉमन ही हम रख लेते हैं 7। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारे सवाल होते हैं रूट वाले। अब जैसे, अब मैं आपको बता, अब ये तो हो गए सेम अंडर रूट वाले। अब आ गए हम अलग अंडर रूट पे। ये है अंडर रूट 5 प्लस ये है अंडर रूट 7। अब हम इसको कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं, ये अलग है ये अलग है, रूट में कुछ नहीं, वैसे कहीं वैसा लिख देते हैं, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7। यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट। जैसे अब हम आते हैं 5 अंडर रूट 6। ठीक है दोस्तों, उसके बाद -2 अंडर रूट 6। अब क्या है, हम ये अब घटाव पे आ गए दोस्तों। किस पर आ गए, घटाव पे। ठीक है, अब हम घटाव पे आ गए। तो दोस्तों क्या करते हैं हम, ये तो कॉमन ही रहता है, बाहर वाले अंकों को हम घटा देते हैं। तो बाहर वाले अंकों को घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 में से 2 घटाते थे। तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3। और 6 तो अंडर रूट ऐसे ही रहेगा। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया, 3 अंडर रूट 6। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है माइनस का, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर अंडर रूट 5 -अंडर रूट 5। और यहाँ पर 3 लिख लेते हैं, और यहाँ पर लिख लेते हैं 4। तो दोस्तों 7 में से 3 गए, कितना बचा आपको पता है, 4 बचे। और 5 अंडर रूट के ऐसे ही। तो दोस्तों ये आपको आई होप समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे घटाव वाले सवाल हो गए। ठीक है, अब घटा के बाद दोस्तों कौन से सवाल आते हैं, गुणा वाले। कौन से सवाल आते हैं, गुणा वाले। तो दोस्तों गुणा वाले के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये है 2 × 2, ये हो गया 4। ठीक है दोस्तों, लेकिन अंडर रूट में क्या चलता है कि अंडर रूट 2 × अंडर रूट 2। तो दोस्तों ये दोनों मिलकर क्या होता है कि बाहर अकेला 2 बन जाते हैं। ठीक है, इन दोनों को जब हम गुणा कर लेते हैं तो बाहर सिंगल जो है 2 निकल के आ जाता है। कैसे, जैसे मान लो ये अंडर रूट 2 है, इनटू ये अंडर रूट 2 है। तो दोस्तों ये पूरा अंडर रूट क्या होता है, 2 अंडर रूट, मतलब अंडर रूट के अंदर 2 × 2 होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अंडर रूट के अंदर 2 × 2 कितने हो गए, 4। और 4 जो है हमारा एक वर्ग होता है, किसका, 2 का। और दोस्तों ये जो अंडर रूट है इसका मतलब होता है 1/2, यानी कि आधा। तो दोस्तों 4 का आधा कितना होता है, 2। तो ये आधे से अगर 4 को हटा दिया तो हम यहाँ पे बचते हैं 2। तो इस तरीके से हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 की जब गुणा करते हैं तो बाहर आता है 2। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारी गुणा हो गई। अब आते हैं इधर दूसरी गुणा पर। तो दोस्तों दूसरी गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं 6 अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 3। तो क्या करते हैं हम दोस्तों, बाहर का पहले हमने गुणा कर दिया, जैसे 6 का 2 से गुणा कर दिया, कितना आया, 6 दूनी 12। ठीक है दोस्तों, अब अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि बाहर सिंगल 3 आ जाता है। कैसे करके देख लेते हैं। जैसे ये है 3 और ये है 3। अब 3 कितने होते हैं, 9। और दोस्तों अंडर रूट 9 यानी कि 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। तो दोस्तों इस तरीके से अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 का जो गुणा होता है वो बाहर आके सिंगल 3 बन जाता है। तो इस तरीके से 12×3 = 36। तो दोस्तों कितना हो गया, 12×3 = 36। तो ये हमारा गुणा वाला आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम गुणा को करते हैं। और गुणा को इसके बाद एक और हम कर लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं इसको 18 अंडर रूट 2 इंटू 5 अंडर रूट
टू। ठीक है दोस्तों, तो 8 पंजे कितना हो गया, पहले 5 की गुणा कर लेते हैं, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे कितना हो गया 40। अब √2 की √2 से गुणा करेंगे तो आपको मैंने पहले ही समझा दिया था कि सिंगल 2 बचेगा, और 40 की जब हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 80। तो दोस्तों यही हमारा 80 आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद जो डीप है, थोड़ा जो डीप होता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कौन सा होता है, जैसे हमने एक आपको बताया ये √3 और इधर हमने लिख लिए 8, ठीक है, इंटू √2 और यहाँ लिख लिए हमने 12। अब दोस्तों इसको हम कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले 8 की 12 से गुणा करना है। ठीक है, तो 12 की जब 8 से हम गुणा करते हैं तो कितना आता है, 12 8 96। कितना हो गया, 12 8 96। उसके बाद √3 है, लिख लिया, इंटू √2 है, इसकी गुणा भी कर ली। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 96 तो ऐसे ही रखते हैं और इसको पूरा अंडर लिख के 3 गुणा 2 कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है कि ये हो गया 96 और अंडर रूट में क्या है, 3 की 2 से गुणा हो जाएगी, और 3 की जब 2 से गुणा होती है तो आता है 3 दूनी 6। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया, 96 √6। तो इस तरीके से हम अंडर रूट की गुणा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 6√9 इंटू 2√2। दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन लिखने में देरी हो जाती है क्योंकि माइंड से सोचना पड़ता है क्या क्वेश्चन बनाऊं, तो उसके लिए माफ़ करना। ठीक है दोस्तों, अब जो है 6√9 इंटू 2√2 बराबर, तो दोस्तों पहले तो 6 की हमने गुणा कर ली, 6 दूनी 12। कितना हो गया, 6 दूनी 12। उसके बाद √9 इंटू √2। तो क्या करना है, कुछ नहीं, 12 ऐसे ही, और ये लॉन्ग करके अंडर रूट वाला जो सेक्शन है इसको जो है लॉन्ग करके और इसे 9 गुणा 2 कर देते हैं। ठीक है, अब 12 √9 दूनी 18। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया, 12 √18। तो दोस्तों इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अब करने जा रहे हैं हम भाग। ठीक है दोस्तों, अब भाग को कैसे करते हैं यहाँ पर समझना, और जो है मस्त तरीके से करके जाना और बताना कि क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, अब हम ये करते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, और लास्ट कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना है कि भाग करनी है। क्या करनी है दोस्तों, भाग। क्या करनी है, भाग। अब भाग में क्या करते हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन उठा लिया कि क्वेश्चन है √13 और भाग √13। तो दोस्तों इसका मान कैसे होगा हम बताते हैं। जैसे मान लो ये 2/2 है, तो इसका मतलब 2/2 ही होता है ना, और 2 से 2 काटेंगे तो एक आंसर आएगा। ऐसे ये 3 है, 3/3 कर लिया। अब 3 को जब हम लिखेंगे तो बटे में लिख लेते हैं, तो 3 कम 3 हो जाता है, तो आंसर क्या आ गया, 1। उसी तरीके से √13 को बटा √13 कर सकते हैं, और 13 से जब 13 कटेगा तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं रख लेता हूँ अपनी तरफ से, क्या रखूँ, हाँ। तो दोस्तों ये मैंने अपनी तरफ से लिख लिया 12√2 और भाग 2√2। तो दोस्तों क्या करते हैं, हमें अभी मैंने आपको बताया था कि इसको बटे में लिखते हैं, तो 12√2 बटा 2√2। कुछ नहीं दोस्तों, 2 से 12 को काट देते हैं, 2 छंग 12। ठीक है दोस्तों, 2 छंग 12, और 2 से 2 कट जाएंगे तो 1 ही रहेगा। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा, 6। कितना आंसर आएगा दोस्तों, 6। तो इस तरीके से हम भाग को करते हैं। अच्छा एक और देख लेते हैं क्वेश्चन कोई और उठा के। ये है हमारा 25 और √6 और 5 √6। क्या करना है आपको मैंने बता दिया था, 25 √6 और ये √6। 5 को 25 से काट दिया, 5 25, और 6 को 6 से काटेंगे तो एक बार, तो 5 गुणा 1 यानी कि 5। कितना आंसर आ गया इसका दोस्तों, 5। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन को करते हैं। वो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 √5। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भाग फिर 2 √10। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ तो अंडर रूट भी अलग अलग आ गया। कुछ नहीं, सिंपल फंडा है,
दूसरे पेन से करता हूँ। जैसे ये 30√5 बटे 2√10। अब दोस्तों हमको कुछ भी नहीं करना है, बस 2 से इसको काट देना है। कितनी बार जाएगा? 15 बार। कितनी बार गया दोस्तों? 15 बार। ठीक है दोस्तों, अब हम जब 15 बार जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? 15√5 बटे √10। दोस्तों अब ये 5 को काट देते हैं तो 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10। अब ये अंडर रूट में है दोनों संख्याएं, तो क्या करना है? 15 और ये पूरा बड़ा अंडर रूट बना लेते हैं। तो एक ऊपर है और 2 नीचे है, तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा? 15√2 1/2। ठीक है दोस्तों, हम जो है इस तरीके से कर सकते हैं। और भी एक तरीका होता है, जैसे 15√1/√2। तो 15 की 1 से गुणा करेंगे तो वो तो एक ही रहेगा 15 और नीचे √2। ठीक है दोस्तों, हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाली क्लास समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या समझ में नहीं आया। मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा डीपली क्वेश्चन करेंगे। ये हो गया 45√6। ओके, उसके बाद भाग, उसके बाद हमने लिख लिया यहाँ पर 15 अंडर रूट हमने लिख लिया, इसको अंडर रूट लिख लिया 30। ठीक है दोस्तों, क्या करना है? 45/√6 बटा 15√30। तो 6 एकम 6 और 6 पंजे 30। ठीक है दोस्तों, और ये 15 तिया कितने होते हैं? 45। तो ये वाले 3/1 √1/√5 आ गया। ठीक है, ये गुणा है। ठीक है, तो क्या करना है? 3 की 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही रहेगा, क्योंकि ये √1 है ना, तो 1 को हम लिखे या ना लिखे बात एक ही होती है। तो ऊपर तो आ गया 3 और नीचे क्या आ जाएगा? √5। ठीक है, और इसको दूसरी तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3√1/√5। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन होते हैं, और आपको इस तरीके से हर तरीके का क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, यह मेरी आशा है आपसे। और लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।